13 अप्रैल 2029 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एस्ट्रॉइड एपोसिस जमीन के बहुत करीब से गुजरेगा। अगर ये जमीन से टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो कि इंसानों की तारीख में कभी न देखी गई होगी। ये हिरोशिमा पर गिरे गए बम से 1 मिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। 100 मीटर जितनी ऊंची वेव्स उठेंगी सुनामी की और पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, 12 जुलाई साल 2038 को एक और एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा सकता है और इसके टकराने का 72% चांस है। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट इशू कर दिया है और अपने प्लेनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। आखिर कितनी सच्चाई है इन सब खबरों में? एग्जैक्टली कौन कौन सी सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड्स हैं जमीन के लिए और नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है, इन सब चीजों को जानते हैं आज की इस वीडियो में। एस्ट्रॉइड्स को दोस्तों प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये छोटे प्लैनेट्स की तरह होते हैं। ये बेसिकली कुछ बड़े पत्थर हैं जो कि स्पेस में घूम रहे होते हैं। साइज में ये कुछ 10-20 मीटर के भी हो सकते हैं और 100 से 200 किलोमीटर के भी हो सकते हैं। सबसे छोटा एस्ट्रॉइड जो एग्जिस्ट करता है वो है सिर्फ 2 मीटर चौड़ा और जो सबसे बड़ा सेरस नाम से वो 940 किलोमीटर डायामीटर में है। ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जहां पर मिलियंस में एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं। अब होता क्या है कि कई बार एस्ट्रॉइड्स इस बेल्ट से दूर निकल जाते हैं और जमीन के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट करके बुलाते हैं। शॉर्ट में कहा जाए तो एनियोज। अब एनियोज सिर्फ एस्ट्रॉइड ही नहीं होते बल्कि कॉमेट्स भी हो सकते हैं, मिटियोर्स भी हो सकते हैं, मिटियोराइट्स भी हो सकते हैं और मिटियोरॉइड्स भी हो सकते हैं। अब होते तो ये सब पत्थर के टुकड़े ही हैं जो कि स्पेस में उड़ रहे होते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम इन्हें डिफाइन करते हैं फर्क वहाँ पर आता है। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स बने हुए होते हैं पत्थर और मेटल के, कॉमेट्स बने हुए होते हैं बर्फ, पत्थर और डस्ट के। एस्ट्रॉइड्स मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जबकि कॉमेट्स क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। ये बेल्ट नेपट्यून के आगे और दूर है। सोलर सिस्टम में कॉमेट जब स्पेस में उड़कर जाते हैं तो इनके पीछे एक टेल सी दिखती है जो कि एस्ट्रॉइड्स में नहीं होती और जब कोई कॉमेट जमीन के पास से गुजरता है तो इसे आसानी से देखा जा सकता है अपनी आंखों से। लेकिन एस्ट्रॉइड को देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है। हमारे लिए खतरे के मामले में एक कॉमेट कहीं ज्यादा खतरनाक है एस्ट्रॉइड से क्योंकि कॉमेट्स की स्पीड दुगनी होती है एस्ट्रॉइड से और दूसरा वार्निंग टाइम कम होता है। कब कोई कॉमेट अचानक से आकर जमीन से टकरा जाएगा हमें ज्यादा टाइम पहले पता नहीं चल पाएगा। अब मेटेओरॉइड जो होता है वो एस्टेरॉइड और कॉमेट का छोटा सा टुकड़ा होता है। जब कोई मेटेओरॉइड जमीन के करीब आता है, हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उस मेटेओरॉइड को मेटेओर बुलाते हैं। जब ये होता है तो बहुत तेजी से वो बर्न कर जाता है और एक लाइट की लकीर हमें दिखती है जिसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और जब ये ज्यादा तादाद में होते हैं तो इसे मेटेओर शावर कहा जाता है और अगर कोई मेटेओर का टुकड़ा एटमॉस्फेयर को पार करके जमीन पर आकर गिर जाता है तो इसे मेटेओराइट कहते हैं। बस इतना सा ही फर्क है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है एनिओज, जो एस्ट्रॉइड और कॉमेट जमीन के पास से गुजर रहे हैं जिनकी वजह से हमें खतरा है कि वो जमीन पर आकर क्रैश कर जाएंगे और पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये खतरा तो वैसे जायज है क्योंकि आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले ऐसा ही हो चुका है। डायनासोर्स के साथ अगर वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो न्यूज 2038 एस्ट्रॉइड स्ट्राइक वाली न्यूज कम्प्लीटली फेक है। असल में ये जो 72% चांस है ये कोई फाइंडिंग रिजल्ट नहीं है बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिनेरियो है जो कि नासा ने खुद बनाया है। ये एक एक्सरसाइज कर रहे थे कि अगर आज हमको पता चले कि जुलाई 2038 में एक एस्ट्रॉइड जमीन पर गिरने वाला है तो फिर हम क्या क्या कर सकते हैं। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें 100 से ज्यादा एक्सपर्ट ने हिस्सा लिया जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन से थे, जैसे कि नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूके की स्पेस एजेंसी और यूनाइटेड नेशन ऑफ आउटर स्पेस अफेयर। सब ने इस बात पर चर्चा करी कि अगर एक एस्ट्रॉइड आज से 14 साल बाद जमीन से आकर टकराएगा तो एग्जैक्टली हम क्या कदम उठाएंगे उसे रोकने के लिए। 20 जून 2024 को नासा ने रिपोर्ट पब्लिक में रिलीज करी, जिसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2029 की जो डेट थी जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी, वो वाली डेट हाइपोथेटिकल नहीं है। 1000 फीट से ज्यादा बड़ा एपोसिस एस्ट्रॉइड सही में एग्जिस्ट करता है और ये एस्ट्रॉइड 13 अप्रैल 2029 को जमीन के बहुत करीब से गुजरेगा। सिर्फ 30,000 किलोमीटर दूर नासा ने ये एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें ये एग्जैक्ट पाथ दिखाया गया है कि इस एपोसिस एस्ट्रॉइड का आज से 5 साल बाद जिस दिन ये एस्ट्रॉइड जमीन के बगल से गुजरेगा तो आपको टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे देखने के लिए आप अपनी आंखों से ही इसे सीधा देख पाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या चांस है कि ये एस्ट्रॉइड जमीन से एक्चुअली में टकरा जाएगा। इसका जवाब है 0%। साल 2004 में जब इस एस्ट्रॉइड को पहली बार डिस्कवर किया गया था तो दुनिया भर में हल्ला मच गया था, क्योंकि जो पहली ऑब्जर्वेशन करी गई थी इन्होंने कहा था कि 2.7% चांस है कि ये एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा जाएगा 2029 में। अब वैसे तो 2.7% चांस बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब है कि 97% चांस है कि ये नहीं टकराएगा। लेकिन जब खतरा बहुत बड़ा हो तो 2% चांस भी बहुत डरावना होता है। इसीलिए इन सालों में इस एस्ट्रॉइड को सिटी किलर, द मोस्ट डेंजरस एस्ट्रॉइड करके भी पुकारा जाता था। यही से इसका नाम पड़ा एपोसिस। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब साइंटिस्ट ने इस पर और ऑब्जर्वेशन करी तो एस्ट्रॉइड पर पता ये चला कि असलियत में इसके टकराने का सिर्फ 0% चांस है। कुछ साल बाद साइंटिस्ट को लगा था कि 2029 में नहीं, लेकिन जब ये दोबारा से जमीन के पास आएगा तो खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि 2036 में या 2068 में, क्योंकि 2029 में जब ये जमीन के करीब से गुजरेगा तो ये एक की होल एरिया से गुजरेगा। स्पेस में की होल्स उन जगहों को कहा जाता है जो जमीन के इतने करीब हो जाए जहां पर किसी एस्ट्रॉइड के आने से अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का असर पड़ता है। जब 2029 में ये एस्ट्रॉइड जमीन के इतने करीब से गुजरेगा तो ये एक की होल रीजन से गुजरेगा, जिससे इसका ऑर्बिट बदल जाएगा। अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से इसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, जिससे कि 2036 में खतरा ज्यादा है। ये डर लगा था साइंटिस्ट को एक टाइम पर, लेकिन आज के दिन ये खतरा भी नहीं है। नासा ने अब ये बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है कि अगले 100 सालों तक भी ये एस्ट्रॉइड कभी नहीं टकराएगा जमीन से। इसीलिए इसे अब नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की लिस्ट से भी बाहर कर दिया गया है। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड आकर जमीन से टकराने वाला हो? तो यहाँ पर दो स्ट्रेटेजीज हैं इससे डील करने के लिए। पहला काइनेटिक मेथड, दूसरा स्लो पुश एंड पुल मेथड। इन दोनों में से पहला काइनेटिक मेथड ही अकेला तरीका है जिसे रियल लाइफ में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं जो एस्ट्रॉइड को टक्कर मारकर इसका रास्ता बदल दे, यानी कि इसका ऑर्बिट चेंज कर दे। इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले ही किया गया था नासा के डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट में। 26 सितंबर 2022 170 मीटर बड़ा डायमोर्फस एस्ट्रॉइड कहीं स्पेस में अर्थ से बहुत दूर था और नासा का स्पेसक्राफ्ट ले जाकर उस पर क्रैश करवाया गया। इस एस्ट्रॉइड से हमें खतरा तो नहीं था, बस इसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया था, ये देखने के लिए कि ऐसा करने से सही में एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट बदलता है कि नहीं। इस टकराव का वीडियो भी लिया गया और इसके बाद जब नासा ने ये रिजल्ट देखा तो वो एक्चुअली में एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट बदल गया था। दूसरा तरीका है स्लो पुश एंड पुल मेथड। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके एक एस्ट्रॉइड का ऑर्बिट बदलते हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट एस्ट्रॉइड के पास गया और सूरज की रेस को एस्ट्रॉइड पर कंसंट्रेट करके वेपराइज कर दिया एस्ट्रॉइड के एक हिस्से को। इस रिएक्शन के होने से थोड़ी बहुत गैस निकलेगी, जिसकी वजह से एस्ट्रॉइड पर थोड़ा सा थ्रस्ट पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता करके एस्ट्रॉइड अपना ऑर्बिट बदल देगा। लेकिन मसला इसमें यह है कि जब वेपराइजेशन होगी इस पत्थर की जो एस्ट्रॉइड पर मौजूद है, तो वो पत्थर कहीं ना कहीं स्पेसक्राफ्ट के ऑप्टिकल सिस्टम से ना इंटरफेयर कर जाए। जो मॉक टेस्ट नासा ने पिछले महीने किया था, इसमें इन्होंने इन्हीं सारी चीजों की बात करी गई थी कि एग्जैक्टली कैसे डील किया जाए एक एस्ट्रॉइड से जो 14 साल के बाद आकर जमीन से टकराने वाला हो और जिसका चांस
72% हो। अच्छी खबर यह है कि 81% पार्टिसिपेंट जो इस मॉक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रहे थे उनका मानना है कि हम रेडी हैं ऐसे खतरे से डील करने के लिए। सिर्फ कुछ गैप्स हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने रेस किए हैं ऐसे सिनेरियोस को लेकर। फॉर एग्जाम्पल एक गैप बताया गया है कि हमने अभी तक सिर्फ एक ही मेथड को ट्राई किया है जो कि काइनेटिक मेथड है। हमें आने वाले टाइम में इस काइनेटिक मेथड को और कई बार टेस्ट करना चाहिए ताकि इसकी श्योरिटी हमें मिल सके कि ये काम करेगा या नहीं। ये 5वीं ऐसी मीटिंग थी इस हाइपोथेटिकल एस्ट्रॉइड स्ट्राइक को डिस्कस करने के लिए। इससे पहले 2013, 14, 16 और 22 में भी ऐसी ही मीटिंग कराई गई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। पहली चीज अगले 100 सालों में कोई भी ऐसा बड़ा एस्ट्रॉइड नहीं है जिसका 0.01% भी चांस हो जमीन से टकराने का। दूसरी चीज हमारी जमीन की डिफेंस सिस्टम वक्त के साथ साथ और एडवांस बनते जा रहे हैं। साल 2028 में नासा एक और स्पेस टेलीस्कोप भी लॉन्च करेगा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर नाम से। ये अर्थ के बाहर रहकर भी ऐसे एस्ट्रॉइड को डिटेक्ट करेगा तो और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे हमारे डिटेक्शन सिस्टम। और तीसरी चीज अगर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड हमें मिल भी जाए जो जमीन से आकर टकरा सकता है तो उसे रोकने के सिस्टम भी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेज़न जंगल की ऐसी कौन सी 5 ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो कि आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाई हैं, इसे देखने के लिए आप राइट कॉर्नर पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगली नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।